एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते। सच अ काइंड हार्टेड मैन। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया के ट्रेन्स की जनरल रेपुटेशन की बात करें तो उतनी अच्छी नहीं है और पैसेंजर ट्रेन्स का तो हाल ही कुछ अलग है। बट ऐसी कई चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि उल्टे साइड लग्जरी साइड भी है। एक ऐसा ट्रेन जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, बट ये इंडिया की शान है, दी महाराजा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का जब आप इंटीरियर देखोगे, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि कोई ये शाही रेस्टोरेंट या फिर कोई 5 स्टार होटल का कमरा हो। बट ये लिटरली एक इंडिया के अपने ट्रेन, जिसे IRCTC मैनेज करता है, उसका कमरा है। इस ट्रेन में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं, जैसे वाईफाई, अटैच्ड बाथरूम, डाइनिंग कार्स, बार और ट्रेन में ही LCD टेलीविजन, इको फ्रेंडली टॉयलेट्स, डायल फोन्स, DVD प्लेयर, क्लाइमेट कंट्रोल फीचर और ऐसे कई फीचर्स जो कि नॉर्मल ट्रेन में तो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो पैसेंजर ट्रेन में भी ये सब होना चाहिए, LCD टीवी, वाईफाई, ये सब। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। इसका एक अपना वेबसाइट भी है, themaharajas.com, और इसमें जो प्राइस है टिकट का कॉस्ट, वो भी डॉलर में दिया हुआ होता है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए जो मेन प्राइस है वो डॉलर में दिया हुआ है। और अगर प्राइस की बात करें रुपए में, तब अगर आप इसमें ट्रिप करना चाहते हो, इस अनोखे ट्रेन पे अनुभव पाना चाहते हो घूमने का, तब कम से कम 5 लाख का बजट बना के आपको चलना होगा। मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है एक टूर में ही 5 लाख गवा देना, बट ये ट्रेन के लिए पूरे विश्व भर से लाखों लोग मरते हैं बुकिंग के लिए। और इसका सबसे हाईएस्ट पैकेज जो है वो 10 लाख के ऊपर तक भी जाता है। इसके बहुत सारे पैकेजेस हैं, जैसे हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई से शुरू होता है और राजस्थान से लेके ताजमहल से लेके पूरा टूर कराता है आपको इंडिया का। और ये टूर 7 से 10 दिन, 6 से 7 दिन ऐसे पैकेजेस में आता है। दूसरा है इंडिया पैनोरमा, जो कि दिल्ली से शुरू होता है और आगरा से होते हुए गंगा नदी के किनारे ले आता है। और ऐसे ही आपको बहुत सारे पैकेजेस इसमें मिल जाते हैं। रजनीकांत को साउथ में थलैवा क्यों कहा जाता है, एक इंसिडेंट से समझिए। ये बात है 1992 की, जब रजनीकांत सड़क से अपनी कार में जा रहे थे। अचानक से ट्रैफिक वाले ने वहां पर उनकी कार को रोक दिया और रजनीकांत को कहा कि आपको यहीं ट्रैफिक में ही इंतजार करना पड़ेगा, आधे घंटे में CM की गाड़ी आ रही है। तो रजनीकांत ने कहा कि इंतजार तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है, CM की गाड़ी आने में टाइम है, हमें जाने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बात पे रजनीकांत बाहर निकले और पास की दुकान पर जाके खड़े हो गए। उनको देख के वहां पर भीड़ जमा हो गई। अब ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कंट्रोल करना और भारी पड़ गया। तो इस बात पे ट्रैफिक पुलिस वाला रजनीकांत के पास गया और उन्हें कहा कि प्लीज आप यहां से जाइए। तब रजनीकांत ने कहा कि यही तो मैं कह रहा था कि मुझे जाने दो भाई, इंतजार करना तो ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। गाइस, आपको ये घटना को सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको पता है क्यों फौजी गेम का रेटिंग इतना कम है, इतना प्री रिलीज पॉजिटिव हाइप होने के बावजूद भी? क्योंकि इस गेम में हर कुछ को एक्सट्रीम लेवल पे लिया गया है। देखो, इंडिया में गेम बना है वो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए और मात्रा में होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, बट मैं अपना यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। पहली बात की फौजी में ना कोई वेपन है ना कुछ है। अब गेम खेलने का जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है उसी को यहाँ मार दिया गया है। इसमें सोल्जर्स को हाथ से और डंडे से फाइट करते हुए दिखाया जा रहा है। ये तो ठीक है, बट इंसान गेम खेलता है अपने बोरियत को मिटाने के लिए, तो अगर गन ही नहीं रहेगा तो मजा वाला फैक्टर कहाँ से आएगा? मतलब एक्सट्रीम सोच पे ले गया है कि हाँ, बच्चों को अगर गन दिखाया जाए तो उससे नहीं, ऐसा नहीं होता है।
एटलीस्ट मेजोरिटी केसेस में नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है कि ये जस्ट एक गेम है, ये गेम का अंदर का एक फिक्शनल यूनिवर्स है, इसमें गन हो भी तो क्या दिक्कत है। और यही रिजल्ट है कि प्ले स्टोर में इस गेम का रेटिंग 2 पॉइंट कुछ हो गया है। और पबजी बैन होने के बाद जो BGMI आया उसका सक्सेस ये दिखाता है कि अगर गेम है तो गेम जैसा रहे ना, एकदम स्कूल क्लास ना बन जाए। बोले तो मैं यहाँ पे फौजी को रोस्ट करने नहीं आया हूँ, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी गेम है और इंडिया में और भी गेम्स बनने चाहिए, बट एक गेम के नजरिए से बनना चाहिए। और इस गेम के अंदर लैग्स और बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो तो है ही बहुत। तो यही बस मेरा मन किया आपको कि शेयर करूं, बस कर दिया और कुछ नहीं। एकदम एक्सट्रीम पे हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि हाँ एकदम ही गन हटा दे, सब कुछ कर दे और एक स्कूल क्लास बना दे एक गेम को। सो दैट्स इट। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा चालक हैं जिनका नाम है हरजिंदर सिंह जी। उनकी उम्र है 76 साल और उन्होंने अपने ऑटो को एम्बुलेंस बनाया हुआ है। अगर दिल्ली में कहीं एक्सीडेंट हो जाए और हरजिंदर सिंह जी अपने ऑटो के साथ कहीं आसपास हैं तो वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, घायल व्यक्ति को अपने ऑटो में बिठाते हैं और पास के अस्पताल में लेके जाते हैं। और सबसे बड़े दिल वाली बात यह है कि उसके लिए वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। हरजिंदर सिंह जी का कहना है कि यह काम उन्होंने 1978 में शुरू किया था और यह तब तक चलेगा जब तक वो जिंदा हैं। गाइस, इसे कहते हैं दिल बड़ा तो तू बड़ा। आपको इसके बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा